वेलकम टू मैथ फर्स्ट लैब। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो एंड वाले पार्ट तक यूज़ होती है। तो आज जो मैं आपको इसका ईजीएस्ट मेथड बताने वाला हूँ जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके बाद आपको नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर इसका कोई इशू नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे। वी हैव x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास वैल्यू है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको फार्मूले की हेल्प लेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट सेम एक ही फार्मूला जो है वो थ्रू आउट द पार्ट्स सारे में ये यूज़ होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 के से क्लास 7 से आप इस फार्मूले को देखते आ रहे हैं। ये स्क्वायर का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह के जो है वो शेप बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो इसको उस तरह की शेप देने के लिए सिंपल हम यहाँ से ये करेंगे कि हमारा ए जो है वो x है और b हमारा 1 ओवर एक्स है। ये हम थ्रू आउट द पार्ट्स देखेंगे, हम a x और b 1 ओवर एक्स पुट करेंगे, ये आपने याद रख लेना है। अब देखें, इस फार्मूले के अंदर a की जगह पे हम x अगर पुट करते जाएं और b की जगह पे हम 1 ओवर एक्स पुट करते जाएं तो हम इस जो अपना पार्ट है, जो क्वेश्चन है, उस फार्मूले की शेप दे देंगे, ठीक है। ये हमने a की वैल्यू पुट की, x ऊपर पावर 2 लगा दी, b की वैल्यू 1 ओवर एक्स पुट की, पावर 2 लगा दी, प्लस 2 लिखा, ठीक है। और अब a की वैल्यू लगानी है अगेन x और b की 1 ओवर एक्स, ठीक है। और इक्वल में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू x हम लगाएंगे और b की वैल्यू सिमिलरली b लगाएं, 1 ओवर एक्स लगाएंगे और होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर सेम, x से कैंसिल, 2 बचेगा सिर्फ, इक्वल टू ये साइड हम सेम लिख लेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे ये तो हम चीज़ें यहाँ पे सेम लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। जो 2 हमारा प्लस हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके सिंपली माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो इक्वल आया है वो x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे अब सिंपल हम x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो 6 है वो पुट करेंगे और बस हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे, ऊपर पावर 2 लगाएंगे, माइनस 2 जो है वो हम अपना अभी सेम लिखेंगे। हमने 6 वैल्यू जो है x प्लस 1 एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 आंसर 34। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें भी फार्मूले यूज़ करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर। अब इसकी ये राइट हैंड साइड देखें, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हमने जो है वो बनानी है, अपने क्वेश्चन को राइट हैंड साइड जैसा बनाना है, ठीक है। तो हम पहले a की जगह पे x उसी तरह पुट करेंगे, b की जगह पे 1 ओवर x और प्लस 2 और ab की जगह पे वही वैल्यू x और 1 ओवर x पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखें, जो चीज़ हम प्लस खुद से करते हैं बैलेंस रखने के लिए वो माइनस भी करनी पड़ती है, तो हमने माइनस 2x 1 ओवर एक्स कर दिया, ठीक है। प्लस किया था तो माइनस भी कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो पहले से था ना, जो चीज़ हमने नहीं ऐड किया तो नहीं, हमने ब्लू कलर में नहीं ऐड किया तो येलो कलर में माइनस भी कर दिया। अब यहाँ तक तो फार्मूला बन गया। अब बाकी हमने जो एक्स से कैंसिल किया, माइनस 2 बचा और ये 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 और 34। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज होने वाला है। वी हैव x प्लस 1 ओवर एक्स और x माइनस 1 ओवर एक्स, दोनों हमारे पास वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली थी इस क्वेश्चन के, और सेकंड में x माइनस 1 ओवर एक्स की 4 अंडर रूट स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे बुक वाला जो है वो 2 और अंदर स्क्वायर रूट में 8 भी आंसर लिखता है, तो दोनों तरह से ठीक है। अब ये फार्मूला लगेगा क्योंकि अलग-अलग स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वो फार्मूला लगता है। अब a और b की वैल्यू वही जो हमने पहले पार्ट में पुट की थी, x और 1 ओवर एक्स, यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज़, सिंपली हमने पुट कर दी। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो x प्लस 1 ओवर एक्स की सिंपल हम वैल्यू जो 6 है वो पुट करेंगे, और x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 2 है वो हम पुट करेंगे। अब 6 4 24 और अंदर स्क्वायर रूट 2, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट देख लें। थोड़ा सा फास्ट हम चलते हैं ताकि आपका टाइम बच सके, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो अगर आप सजेस्ट करते हैं कमेंट में कि स्पीड हम अपनी कुछ आहिस्ता कर लें तो वो हम कर सकते हैं। सिमिलर है, यहाँ पे फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा और जो वैल्यू यहाँ पे यूज़ होने वाली है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, पावर जो 4 है वो ब्रेक करके 2 and 2 लगा लेते हैं ताकि हम अपना वो फार्मूला यूज़ कर सकें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे डिफरेंस ये आया कि a एक्स स्क्वायर अब हो गया और b 1/x स्क्वायर हो गया। पहले a एक्स होता था और b 1/x होता था। अपना फार्मूला लिखेंगे, सिंपली और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू 1/x स्क्वायर। दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, ये हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब यहाँ पे देखें तो आप जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो तो हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जो हमारी अब राइट हैंड साइड है वो हम फिर अगेन 2 2 ज़ार 4 पावर्स जो है इनकी, और जो आगे प्लस 1/x की पावर भी 4 और यहाँ से एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर से कैंसिल 2 हमारे पास आएगा। बिल्कुल हम पार्ट नंबर 3 वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हम सेम लिखेंगे, वहाँ से प्लस यहाँ के माइनस हो गया जिस तरह पार्ट नंबर 3 में हुआ था, और जो राइट पे बच गया वो हमने सेम लिख लिया। यहाँ पे अब हम 34 जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वो पुट करेंगे, ऊपर पावर 2 लगाएंगे, -2 लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसको तो हमने सेम ही लिखना है ना, उसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। 34 का जो स्क्वायर है वो 1156 -2 सेम लिखेंगे, माइनस करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपने खुद ट्राई कर लेना है बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। ठीक है, अगर आपको कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली भी मेल भी आप कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट। हमारे पास यहाँ पे हमने p और q का जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमें दिया गया है 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। देखें कुछ भी इसमें जो है वो डिफरेंट नहीं चीज़ आने वाली, बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह किया था ना इस एक्सरसाइज का, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ वही पैटर्न हम फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ये उसका डिनोमिनेटर 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ये हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। जो राइट हैंड साइड है वो हम सेम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नोमिनेटर में 8 जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 4 फर्स्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई होगी, 8 4 ज़ार 32, और जो फिर ये 8 है वो सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, 8 3 ज़ार 24, और फिर जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई होगी, 3 4 ज़ार 12, और जो सेकंड टर्म है यानी 3 स्क्वायर रूट 2 वो उधर 3 स्क्वायर रूट 2 जो उसकी सेकंड टर्म है नोमिनेटर की उससे भी मल्टीप्लाई होगी, 3 3 ज़ार 9 और 2 2 ज़ार अंदर स्क्वायर रूट में 4 आएगा। डिनोमिनेटर में वैसे फार्मूला लगता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये, लेकिन यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ार 16, इसको आप और प्लस माइनस माइनस बीच में लगा लें। ठीक है, और सेकंड टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 3 ज़ार 9 ऑन द 2 स्क्वायर रूट में 2 2 ज़ार 4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड अपनी सेम ही लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को आपने सेम चलाना है, उसमें आपने कोई जो है वो उसमें चेंज नहीं लाना। ठीक है, तो हम वो अपना सेम लिखेंगे। ठीक है, ये हमने सेम लिख लिया p प्लस q स्क्वायर रूट 2 को। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 की दो वैल्यूज़ हैं, दो टर्म्स हैं, एक का कोफिशिएंट 24 है, एक का 12 है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, प्लस होंगे। इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 9 साथ में मल्टीप्लाई वैसे हो रहा है। डिनोमिनेटर में फिर 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड अपनी राइट हैंड साइड सेम लिखेंगे। ये 9 2 ज़ार 18, उधर से 32 50 बन गया। -36 स्क्वायर रूट 2 बीच वाला वो हमने सेम लिख लिया, क्योंकि और स्क्वायर रूट 2 का कोई यहाँ पे जो था वो नहीं है, टर्म नहीं है, तो हमने इसको सेम लिखना है। नीचे -2 आंसर आएगा क्योंकि वो 9 2 ज़ार 18, तो 16 - 18 -2 आंसर।
अब इसी को फर्दर अगर चलाएं तो -2 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में से -2 कॉमन आ सकता है, तो ले लें ताकि वो नीचे वाले -2 से कट जाए। अब आपको पता है माइनस बाहर कॉमन है तो वो साइन चेंज करेगा और 2 जो है वो अंदर डिवाइड होता जाएगा। 2 25 50 और साइन प्लस से माइनस हो गया, आगे साइन माइनस था 36 का तो प्लस हो गया। 2 36 2 से डिवाइड हुआ तो 18, अंदर स्क्वायर 2 हमने सेम लिख लिया, डिवाइड में -2 आया, -2 से कैंसिल और ये हमारे पास जो बचा इसमें से ये फर्स्ट जो -25 है वो P है और जो सेकंड 18 है वो Q है। तो हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो हमें रिक्वायर्ड था। ओके, अच्छा लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कि ये जो एक्सरसाइज है जब ख़त्म होगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको PDF फाइल में नोट्स मिल जाएंगे सेम इन्हीं लेक्चर्स के और इसी स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि आप उनके कंपैरिजन से अपनी जो तैयारी है वो कर सकें और आपको कोई इशू हो तो फिर आप वीडियोस से मैच करके उनको अपना सॉर्ट आउट कर सकें। और इसी तरह हर एक्सरसाइज के एंड पर, यानी जो आप वीडियो एंड होने लगी एक्सरसाइज की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF उस एक्सरसाइज की मिल जाएगी नोट्स की, तो आप वो उससे हेल्प ले सकते हैं।